हो गया, कंप्लीट है। हेलो, कुर्सी क्या जाए। हेलो, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने क्वेश्चन 22 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर को आगे लेके जाते हुए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा होना है 23 वाला। उम्मीद है कि पिछला वाला जितना क्वेश्चन था आपने रिवीजन कर रखा है ना। रिवीजन कीजिएगा और कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा आनंद सा महसूस हो रहा होगा, है ना। आसान सा लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, बना हुआ है, हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, 23 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, कहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 20 फरवरी 2004 को रविवार था रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। हमने आपको बोला था कि सबसे पहले जो चीज़ आपके पास दिया हुआ है पहले आप उसको मेंशन कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, 20 फरवरी 2004 दिया हुआ है। 20 फरवरी 2004 और 20 फरवरी 2020 सबसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। मतलब दिमाग में इतना काम करेगा कि प्लस ऐड होना है। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें बोल कौन सा रहा था, इसमें बोल रहा है कि संडे है। तब बताइए कि इसमें कौन सा दिन होगा। ठीक है, केस हम आपको बताए थे, ये केस नंबर में मंथ सेम हो गया तो ईयर को सिर्फ देखना है। दोनों के बीच में गैप कितना ईयर का है, 4 से लेके 20 तक में 16 हो गया सिंपल ईयर, मतलब पूरा ईयर साल हो गया, 16 साल का गैप है। और लीप ईयर कितना हो जाएगा। अच्छा हमें एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट यहाँ समझने वाला चीज आएगा आपका। आप जब 20 फरवरी से स्टार्ट कीजिएगा तो 20 फरवरी 2004, ये क्या 20 फरवरी से स्टार्ट होने के बाद क्या 29 तारीख यहाँ पे आएगा क्या। बिल्कुल आएगा। अगर 20 फरवरी से कंटिन्यू करेंगे, 20 आएगा, 21 आएगा और 29 को पार करते हुए फिर एक मार्च के पास पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो 2004 हम एक लीप ईयर मान सकते हैं। हाँ लीप ईयर मान सकते हैं। 2004 के बाद 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 16 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि 4 तो हमारा लीप ईयर था, क्यों, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आएगा, 20 से 29 की ओर जाएंगे। लेकिन 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, क्या 20 लीप ईयर में काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। 2020 बताइए, हम 20 फरवरी के पास ही रुक चुके हैं, अब इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं। इसके आगे जाते तब हमारे पास 29 फरवरी आता और 29 फरवरी 2020 आता, तब ये लीप ईयर में काउंट होता। लेकिन ये चीज़ काउंट हुआ ही नहीं है, 20 फरवरी के पास ही स्टॉप कर दिया गया है। अब जब 20 फरवरी के पास स्टॉप कर दिया गया तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 2020 को लीप ईयर नहीं मान सकते हैं। तो 2020 को जब लीप ईयर नहीं मानेंगे तो हमारे पास हो कितना गया, 1 2 3 और 4। ठीक है, 16 हो गया और प्लस में 4 हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया ऑड डेज 20। और 7 से डिवाइड करने के बाद ऑड डेज हमारे पास कितना हो जाएगा, +7। संडे में +7 कर देंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सेम आ गया। क्या हो जाएगा हमारा, रविवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे आएगा ना, सैटरडे आएगा। ठीक है, सैटरडे, शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यदि हम 29 फरवरी यहाँ पे लिखे हुए होते तब तो 2020 को हम लीप ईयर में काउंट करते, लेकिन नहीं लिखा हुआ था तो नहीं किए। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम एज इट इज उसी तरह से कह रहा है। देखिए, इसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट बताना भी तो पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट भी तो देखना पड़ रहा है ना। चलिए लिखते हैं इसको।
हमें बोला जा रहा है कि 20 मार्च 2024 को क्या था, संडे था। ठीक है, फिर बोल रहा है हमें कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम नीचे से ऊपर देखिए, इसका तो कोई काम है नहीं। हाँ, इसका काम है, बस हमें देखना है कि लीप ईयर आता है या नहीं आता है। हम देखेंगे कि 12 से लेकर 24 तक में कितना का गैप आ रहा है, 12 का गैप आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें लीप ईयर चाहिए। डिफिकल्टी तो यहाँ महसूस होता है कि लीप ईयर कितना आएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं लीप ईयर 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा और 24 आएगा। लेकिन जानना इसमें यह है कि कौन सा काउंट होगा और कौन सा काउंट नहीं होगा। अच्छा, 12 से स्टार्ट करते हैं। यदि हम 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे तो मार्च से अप्रैल के पास जाएंगे, मई के पास जाएंगे, जून के पास जाएंगे। क्या पीछे फरवरी के पास जा सकते हैं क्या? फरवरी के पास नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2012 अपने आप में लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी इसमें आ ही नहीं रहा है। आज जब 29 फरवरी नहीं आ रहा है, समझिए इधर, अरे बाबू 29 फरवरी हुआ, उसके बाद 1 मार्च आएगा, फिर 2 मार्च आएगा, 3 मार्च आएगा, 20 मार्च आएगा, ऐसे करके गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये वाला चीज तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो 12 हमारा क्या हो गया, लीप ईयर काउंट नहीं होगा, तो लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, 16 हो जाएगा, इसके बीच में फरवरी आ रहा होगा, 20 भी हो जाएगा, 24 होगा या नहीं होगा? 20 मार्च बोल रहा है। अच्छा, ये 20 मार्च से वो 20 मार्च के पास गए, ये 20 मार्च से 2012 से 20 मार्च 2024 तक गए। इसके बीच में थोड़ा देर पहले फरवरी तो आया होगा ना, 29 फरवरी है ना, आया होगा ना, या 28 फरवरी आया होगा ना। इसको आगे की ओर गैप करता हुआ गया, तो ये 2024 अपने आप में लीप ईयर था, तो यहाँ पे 29 फरवरी आया होगा। और जब 29 फरवरी आएगा तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। और जब हमारा 24 काउंट हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास लीप ईयर कितना आया, 3। तो 12 और प्लस लीप ईयर कितना आया, 3। 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑड डेज। ऑड डेज कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1। बताइएगा प्लस करना है कि माइनस करना है। 24 से 12 के पास जा रहे हैं, 24 से 12 के पास जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस की ओर, पीछे की ओर जा रहा है। और पीछे की ओर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 करेंगे रविवार से तो एक दिन पीछे क्या हो जाएगा, सैटरडे। सेम आंसर आ गया, सैटरडे क्या आ गया हमारा, सेम आंसर आ गया। पीछे का भी सैटरडे आया, सैटरडे ही आया था ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बात यदि समझ में ना आए ना तो आप थोड़ा सा स्किप करके फिर बैक चला जाए, क्या किसी की बोल क्या रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आगे की ओर जो करवा रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट पे करवा रहे हैं, ताकि पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया, फिर 10% और अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, फिर 10% अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, मंडे था। ठीक है, और फिर हमें कह रहा है कि बताइए 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था। बना सकते हैं, देखिए समझाने का तो पेन से समझा चुके हैं, लेकिन बिना पेन का भी ये बन सकता है। इसीलिए ना हम आपको बोले थे कि कॉर्ड वगैरह याद नहीं करना है। ये क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना, ये अनलिमिटेड है, अनलेस है। जितना आप मतलब कोई सा भी क्वेश्चन कॉर्ड वगैरह में क्या होगा कि एक लिमिटेशन होगा, ये लिमिटलेस है। लिमिटेशन लिमिटेड लिमिट आपका ये होगा कि कोड कहीं पे लगा सकते हैं और कोड कहीं पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड आप सब जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2009 से लेके 2020 के बीच में गैप कितना आया, 11 साल का गैप आया। लीप ईयर काउंट कर लेते हैं, 9 अपने आप में लीप ईयर होगा नहीं होगा, 10 होगा नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 हो गया, 4 साल प्लस 16, 20। देखते हैं क्या यह तीनों लीप ईयर आएगा क्या। देखिए 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 12 के पास पहुंचेंगे तो बीच में फरवरी आएगा, इसका मतलब 12 लीप ईयर काउंट हो जाएगा। 16 इसके बीच में आएगा, बीच वाला तो होगा ही। 20 को देख लेते हैं। अच्छा बताइए, हम 2020 के पास जब पहुंचे होंगे, अगस्त के पास जो पहुंचे, फरवरी को क्रॉस करते हुए अगस्त के पास आए होंगे।
जनवरी आया होगा, फरवरी आया होगा, फरवरी आया होगा, फरवरी फरवरी फोकस कीजिए, फरवरी, जनवरी आया होगा, फरवरी आया होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फरवरी को पार करते हुए आए, निकालते हुए आए, तो फरवरी को काउंट हो चुका है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। तो 3 लीप ईयर हो गया और 11 हमारे पास पहले से है, कितना हो गया 11 और 3 14, 7 से करेंगे तो और डेज हमारे पास कितना आ जाएगा 0, और जब और डे 0 आ जाता है तो जो चीज़ दिया हुआ रहता है वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सोमवार दिया हुआ है, सोमवार हमारा क्या हो गया, सोमवार हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है ना, तो हमसे बोल रहा है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो गया कि अब हमारे पास ईस्वी सेम है, हमारे पास डेज अलग है, तो डेज अलग है तो डेज अलग वाले को निकालेंगे, डेज अलग हमारा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगस्त से अप्रैल के पास आ सकते हैं क्या, उल्टा पड़ जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि अप्रैल से अगस्त के पास जाते हैं, हो क्या जाएगा हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। हम आपको ये भी बता रखे थे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, फिर से जनवरी स्टार्ट कर देंगे। जो ऊपर वाला होगा ना इसमें 31 काउंट होगा और नीचे वाला जो होगा ना इसमें 30 काउंट होगा, लेकिन बस एक्सेप्शन हमारा कहाँ पे आ जाता है, फरवरी में आ जाता है, जहाँ 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। ठीक है, अगस्त में हमारे पास कितना डेज है, 29 डेज है, इसमें आता कितना दिन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में आता है कितना 30, कर क्या देंगे 30 के बाद फिर 31, फिर 30, फिर 31 और फिर 31। जुलाई और अगस्त एक ऐसा होगा जो कि कंटिन्यू 31 31 होगा, बाकी आप उसको 30 31 31 30 31 30 करके आप उसको लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जब अंत यहाँ पे होता है ना जुलाई का तो अगस्त स्टार्ट यही से हो जाता है, ऊपर से दिख रहा है, इसीलिए 31 हो गया। और डेज जब निकालने का बात होगा तो हमें ये कोड याद नहीं रखना है, हमें बस दिमाग में क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है, आज जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 चौक 28, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया और डेज आ गया, 7 चौक 28 हो गया और डेज 3 आ गया हमारे पास, और डेज कितना आ गया 2 आ गया, और डेज कितना आ गया 3 आ गया, और डेज कितना आ गया 3 आ गया। बस बात यहाँ पे ये याद रखना है कि हम जा कहाँ से रहे हैं, हम जा 29 तारीख से रहे हैं, 29 तारीख 29 अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन, अप्रैल में 30 दिन, 29 जा चुका है, बच कितना गया हमारे पास और डेज, बच गया हमारे पास एक और डेज, एक और डेज अप्रैल में काउंट होगा, बाकी सबका एज इट इज रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा। प्रोसेस बस अप्लाई किस में होता है, प्रोसेस बस इसमें अप्लाई होगा, स्टार्टिंग क्या दिया हुआ है और एंड क्या दिया हुआ है, बस बीच वाला जो प्रोसेस रहेगा वो सेम एज इट इज चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ समझ में आएगा, सेम प्रोसेस जब 2-3 बार करेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया क्यों, क्योंकि हम सर अप्रैल से अगस्त की ओर जा रहे हैं, और जब अप्रैल से अगस्त की ओर जा रहे हैं तो 29 दिन हमारा बीत चुका है, बस गया सर हमारे पास एक दिन, एक दिन हम यहाँ पे काउंट कर लिए, और यहाँ पे एज इट इज 3 था, एज इट इज 2 था, एज इट इज 3 था। अगस्त में कितना दिन है, अगस्त का जो मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाए या ऊपर से नीचे की ओर आए, जैसे अप्रैल से अगस्त की ओर आ रहे हैं, अप्रैल से अगस्त की ओर आ रहे हैं, नीचे वाला जो लास्ट वाला होगा ना, ये जितना दिन लिखा हुआ रहेगा वो दिन का और डेज निकालना है। हमारे पास दिया कितना दिन है, 15 दिन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 15 का हमें और डेज निकालना था, और डेज कितना हो गया, और डेज 1 हो गया, मतलब ये चीज को दिमाग में करना था, कैसे करना था कि सर अप्रैल हो गया,
मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त हो गया। अगस्त का सर ना हम दिमाग में ही निकाल ले, क्योंकि हमको पता चल गया लास्ट था। 7 दूनी 14 किए, इसका ऑड डेज 1 आ गया। जुलाई का सर हमको पता है 31 होगा, 7 से करेंगे तो 3 आ गया हमारे पास। जून का सर पता चलेगा कि 31 आया तो इसका मतलब 30 आएगा, इसका 2 हो गया। इसका सर करेंगे तो मार्च क्या हो जाता है, अप्रैल और मई, मई हो जाता है हमारे 31 का, 3 हो गया। और यहाँ पे सर 29 है, 30 का होगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। ऑड डेज हमारे पास कितना हो गया, 3 2 5, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। सर 3 प्लस करना है या 3 माइनस करना है? तो सुनिए, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। और या आप कर सकते हैं +4 कर दीजिए। शुक्र हो गया, शनि रवि सोम मंगल, मंगल हमारा क्या हो जाएगा, मंगल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को सिंपल में समझिए, इतना पहुंच पहुंच करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपका क्या था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसी क्वेश्चन को नॉर्मली समझिए। देखिए 15 अगस्त बोल रहा है, ठीक है, हमको दिख गया 2005 और हमको दिख गया 2005, मतलब ईयर को नहीं लिखना है हमें। क्या बोल रहा है, 29 अप्रैल। हमें एक चीज दिख गया कि अप्रैल जाना है, मई जाना है, जून जाना है, जुलाई जाना है और अगस्त जाना है। अगस्त का पूरा 15 दिन लिखा जाएगा, इसका 31 लिखा जाएगा, इसका 30 लिखा जाएगा, इसका 31 लिखा जाएगा, इसका 30 लिखा जाएगा। 30 दिन में 29 दिन चला गया, बस कितना गया, एक और डेज, 3 और डेज, 2 3 और 1 ऐड कर लीजिए। हम काट भी सकते हैं, 3 3 6 एक साथ कट गया, 2 1 कितना बच गया, 3। ठीक है, 3 क्या करना है, 3 माइनस करना है। 3 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, या तो 3 माइनस कीजिए या 7 प्लस करके +4 कर दीजिए। शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगल हमारा क्या हो जाएगा, मंगल हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्पीड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम काम किस चीज पे कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट जानने पे कि आखिर पहले हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो होना चाहिए चलाने के लिए। जब हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन अच्छा होने लगेगा। सीखना पर्पस है, लॉन्ग जा रहा है वो समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझाना है, पहले समझा देंगे फिर इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप में खुद स्पीड आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2004 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार। हमसे पूछा जा रहा है कि 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए जनवरी से स्टार्ट करना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जाना है। अप्रैल का लास्ट का तो पूरा डेज लिखाना है, बिल्कुल लिखाना है। तो हम ये पूरा डेज लिखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 30। और जनवरी जहाँ से स्टार्ट किए हैं, बच कितना दिन गया, जनवरी होता है 31 का और 25 दिन हमारा चला गया है, 6 हमारा क्या आ गया, और डेज आ गया। फरवरी कितना आ जाएगा, फरवरी 28 होगा या 29 होगा, फरवरी 28 होगा या 29 होगा। 2004 है ना, 2004 में 29 आएगा तो ऑड डेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हमारा आ गया 31 दिन का, और 31 को माइंड में ही कर लेना था कैलकुलेट, और हमारे पास कितना आ जाता, 3 7 चौक 28 और 29, 30 और 31, रिमाइंडर कितना बच जाता हमारे पास, 3 बच जाता। आप यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 2 और डेज हो गया, 6 1 7, 7 तो कंप्लीट हो ही जाएगा 7 से, 7 के टेबल से बच क्या गया, 3 और 2 5, प्लस करना है या माइनस करना है। देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जनवरी से अप्रैल की ओर जा रहे हैं, मतलब माइनस करना है। -5 करने में असुविधा हो रहा है तो 7 प्लस करके +2 कर दीजिए। मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार हमारा क्या हो गया, गुरुवार हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद होगा अब आसान लग रहा होगा। प्रैक्टिस करने के बाद सारा चीज़ आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिए तो सही। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 6 अगस्त 2020 को, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार है,
ठीक है, ये सब लिखना पड़ रहा है क्योंकि बताना पड़ रहा है ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? आइए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जनवरी हमारे पास, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया और अगस्त आ गया। ठीक है, अगस्त का 6 दिन और डेज हमें लिख देना है। कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें होता कितना है? इसमें होता है 31। 2020 चल रहा है, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च 31, फिर से 30, फिर से 31, फिर से 30, फिर से 31 और ये 31। तो ये चीज़ को लिखना जरूरी था नहीं, ये चीज़ हम अपने माइंड में कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं है। एक दिन हमारा बीत चुका है, बच कितना गया हमारे पास? 30 दिन। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, अब सबको 7 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसको करना क्या था? इसको माइंड में ही कैलकुलेट करना था, है ना। 30 को करेंगे 7 चौका 28 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। इसको करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया, जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं। इसका कितना बच गया? 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 6। जहां जहां 7 पुर रहा है आप 7 कंप्लीट करके खत्म कर दीजिए। 6 पुर गया, एक 7 पुर गया, खत्म कर दिए। 3, 2 5 और 2 7, खत्म कर दिए। बच क्या गया हमारे पास? बच हमारे पास गया 3, 3 2, 3 3 6 7 और 8। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। प्लस करना है या माइनस करना है? सर जनवरी से अगस्त की ओर जा रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा 1। आसान पड़ रहा है, 1 माइनस करना। क्या कर देंगे? बुधवार क्या हो जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा। तो आपको स्किप कौन कौन सा पॉइंट करना है? देखिए, एक तो पहला बात आप ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप ये क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, और दूसरा बात आप ये चीज को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट ऑड डेज दिमाग से निकालना है। कौन सा निकालना है? कि जनवरी आया, जनवरी में एक दिन, जनवरी आया, जनवरी में एक दिन खत्म हो चुका है, 30 दिन बचा। 30 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? तो ऑड डेज आ गया। 2020 चल रहा है, फरवरी में 29 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, 1 आ गया। फिर करेंगे मार्च। अगर भूल जाते हैं तो यहाँ से हेल्प ले लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च होता है 31 का, बीच वाला जितना होगा, बीच वाला जितना होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा उसका। 3 2 2। तो आपको याद नहीं रखना है कि जनवरी में 3 होता है, फरवरी में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हो गया 30 तो 2 हो सकता है। इस तरह से याद नहीं रखना है। क्या पता याद रखे, भूल गए, है ना। तो याद नहीं रखना है। इसी तरह से कंप्लीट डिवाइड करके देख लेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 फरवरी 2005, 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, सोमवार था। तो 25 फरवरी, 25 फरवरी को, 25 मार्च है ना, 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? फरवरी से मार्च के पास आ रहे हैं, दिक्कत ही नहीं है। फरवरी कर लिए, मार्च कर लिए, बीच में और डेज निकालने का सर लफड़ा ही नहीं रहा, टेंशन ही नहीं रहा। मार्च फरवरी है, फरवरी में कितना दिन बच गया? 2005 हमारा क्या हो गया? सिंपल ईयर हो गया। और सिंपल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। 28 दिन में 25 दिन आ चुका है, हमारे पास शॉर्टेज कितना आ गया? 3। 2005 अपने आप में सिंपल ईयर था। 25 दिन हो गया। अब 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? और डेज 4, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 4 इक्वल टू 7। और 7 को फिर से 7 करेंगे तो और डेज हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? सोमवार का सोमवार एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को जानना और फिर उसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट कर देना। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिए। बस यही हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 10 अगस्त 2020 को मंडे था,
तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अगस्त से दिसंबर के पास जाना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अगस्त का 10 दिन है। अगस्त होता कितना है? अगस्त का होता है 31 दिन, लेकिन करना था दिमाग में ही। ठीक है, अगस्त 31 हुआ, 31 में से 10 दिन हमारा पहले ही चला गया था, हमारे पास बच गया 21 दिन। 21 दिन को करेंगे तो ऑटेज हमारे पास कितना आ गया? 0। सितंबर हो गया 30, सितंबर हमारे पास 30। नहीं याद हो रहा है, हाथ को यूज कीजिए। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर हो गया 30, और उसके बाद हम आपको बोले कि जून, जुलाई और अगस्त को छोड़ के बाकी सब में आप अल्टरनेट लगा दीजिए। 30 आ गया, 31 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। बस जुलाई और अगस्त एक बीच में 31 देगा, 31 देगा, फिर इसके बाद 30 स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बीच में तो एज इट इज रह जाएगा। बस यहाँ पर गेम कहाँ पे चेंज हो रहा है? गेम चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। अगस्त में 0 था, कोई बात ही नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 10 दिन था, 31वां महीना लगा, 10 दिन हमारे पास खत्म हो चुका था, 21 दिन बचा। 21 में 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, इसलिए हमारा क्या हो गया? ऑड डेज 0 आ गया। दिसंबर का देख लेते हैं, दिसंबर का 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। और यहाँ रिमाइंडर आपको पता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 दो 5, 5 दो 7, ये तो पूरा कंप्लीट ही होगा। बच क्या गया हमारे पास? 3 बच गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन तो 3 दो 5 दो 7, 7 3 10, 10 को भी डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिमाइंडर 3 ही आना है। ठीक है, इसीलिए जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, हम उसको वहीं पे एंड कर देते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो एडिशन होगा हमारा, उसमें समय बच जाएगा। 3 आ गया। अब जब 3 प्लस हुआ कि माइनस हुआ देख लेते हैं। अगस्त से सितंबर की ओर, दिसंबर की ओर जा रहा है, अगस्त से दिसंबर की ओर जा रहा है। अब जब अगस्त से दिसंबर की ओर जाएंगे तो प्लस कर देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना? 3 दो 5 दो 7, 7 कंप्लीट हो गया और 3 आ गया। ठीक है, 3 प्लस कर देंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आ गया। ठीक है, थर्सडे क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। थर्सडे कहाँ गया? गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया हमारे पास? गुरुवार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। तो 27 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था? अब कॉन्सेप्ट बदल गया। कॉन्सेप्ट क्या बदला? यहाँ पे केस नंबर 3 आ गया। मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग अलग है। तो कर लेते हैं, यहाँ पे ऑड डेज निकाल लेते हैं। 15 से 27 में कितना? 27 में 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास 15 अगस्त है और 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो हम इसके बीच का गैप देखते थे, और इसके बीच का गैप देखने के बाद हम आपको बोलते थे कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और नहीं तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बीच का आप और डेज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यदि 15 में 27 कितना जोड़िएगा? 27 आ जाएगा, 5 और 7 5 12, 12 क्या आ गया हमारे पास? इसके बीच का दिन। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था कि आज से 12 दिन बाद क्या होगा, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। लेकिन क्वेश्चन को अपोजिट पूछ लिया कि 15 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कौन सा दिन होगा। 12 दिन हुआ। 12 दिन में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7, और ये हमारे पास हॉट डेज हो गया। अब एयर का निकाल लेते हैं, साल का निकाल लेते हैं। 2003 से लेकर 2015 के बीच में कितने साल का गैप? 12 साल का गैप। लीप ईयर कौन कौन सा होगा? 4 लीप ईयर आएगा। बिल्कुल, अगस्त के बाद आप 4 लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इसमें आएगा क्या? जी बिल्कुल 12 आ जाएगा।
उसके बाद 16 नहीं आएगा, 12 हो गया और लीप ईयर 1 2 3 आ गया हमारे पास, लीप ईयर कितना आ गया 15। अब जब लीप ईयर हमारे पास 15 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। और इधर कितना था 5, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ गया। 6 को प्लस करना है या माइनस करना है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर प्लस करना है। शुक्रवार या माइनस 1 कर दीजिए या प्लस 1 प्लस 6 कर दीजिए। शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ गलती किए हैं देख लेते हैं। 5 आ गया, 5 और 7 5 12, 12 और डेज आ गया, 7 से डिवाइड किए 7 और 5, 5 और डेज हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, इसके बीच में गैप देखेंगे तो 12 साल का गैप आ गया, और 4 और 8 और 12 लीप ईयर आ गया, 15 आ गया, 15/7 आ गया, 7 दूनी 14 और 1, और 5 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, 6 और डेज आ गया। शुक्रवार में प्लस 6 करना है, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब गुरुवार ऑप्शन में डाल लीजिए। ठीक है, और गुरुवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार हमारा क्या आ गया, गुरुवार आंसर आ गया। सही जा रहे हैं ना, क्वेश्चन सही था। 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003, ठीक है बढ़िया है। 27 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। चलिए ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, गुरुवार इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए 31 दिसंबर 2007 को सोमवार था, 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटेज हमें कौन सा निकालना है, महीने में निकालना है। तो महीने में ऑटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, बीच वाला को एज इट इज रह जाएगा और लास्ट वाला एज इट इज रह जाएगा। 31 आ गया और इससे पहले आ जाएगा 30 हमारे पास, और इससे पहले हमारे पास आ जाएगा 31। 31 का 31 लिखा हुआ है ना। दिसंबर अक्टूबर, अक्टूबर 31 दिन लिखा हुआ है, इसमें और डेज कितना आ गया, और डेज हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे तो इसमें और डेज कितना आ जाएगा, इसमें और डेज करेंगे 7 तो 2 आ जाएगा, और इसमें और डेज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। 5 प्लस करना है या माइनस करना है, देखिए अक्टूबर से दिसंबर की ओर जा रहे थे, माइनस करना है, या तो -5 कीजिए या +2 कर दीजिए। +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सोमवार मंगलवार बुधवार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक बार देखने दीजिए आंसर इसका। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, गलत हो जाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट पे आप दौड़ते रह जाइए, है ना। हमने आंसर बताया आपको कौन सा, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007, है ना। चलिए सही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, 31 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है और मिसप्रिंट के अकॉर्डिंग आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिसप्रिंट यहाँ पे यही है कि 31 दिसंबर लिखा हुआ है और हमने जो पीपीटी दिया था बनाने के लिए उसमें कुछ और था, इसलिए हमें डाउट था। खैर कोई बात नहीं, आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास कह रहा है कि यदि 20 मार्च 2004, आइए नोट करते हैं,
20 मार्च 2004 को शुक्रवार था। तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? देखना तो है नहीं इधर, बस देखना इधर ये है कि दोनों के बीच का गैप कितना है। दोनों का बीच का गैप देख लिए हम सर, 12 साल का था। और सर लीप ईयर काउंट कर लेते हैं सर, 4 से तो स्टार्ट हो गया सर, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 16 तो सर लिखा हुआ है, 16 भी लिख देते हैं। सर जब हम 4 को लीप ईयर लिए थे ना, तो सर इसमें 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इधर फरवरी वाला गायब हो गया। इसका मतलब सर फरवरी जब काउंट ही नहीं हुआ तो 4 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। बीच वाला तो सर काउंट होगा, बिल्कुल होगा। सर लास्ट वाला देख लेते हैं। देखिए 2016 मार्च के पास पहुंचे तो फरवरी को रौंदते हुए, मतलब आगे की ओर बढ़े होंगे, उसको खत्म करते हुए फरवरी आया होगा, फिर मार्च आया होगा, ये सर काउंट हो जाएगा। तो 12 आ गया और लीप ईयर हमारे पास 3 आ गया, तो क्या आ गया 15, और 15 का रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हम +1 करें या माइनस करें, तो 4 से 16 के पास जा रहे हैं तो +1 कर देंगे, शुक्र। और क्या आ जाएगा शनि। शनि हमारा क्या आ जाएगा आंसर। शनि आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप ऑप्शन कर लीजिए यहाँ पे शनिवार। ठीक है, शनिवार। सब मिस टाइप कर रखा है। रुक जाइए, ऑप्शन देखने दीजिए थोड़ा सा। बड़ा दिक्कत है लेकिन ये मिस प्रिंट करने का आदत जो है बना रखा है। कौन सा क्वेश्चन था? 20 मार्च 2004 वाला था ना, सब मिस प्रिंट कर रखा है। खैर कोई बात नहीं है, सही आंसर। हो क्या रहा है ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुका है लेकिन ऑप्शन सही चल रहा है। तो ऑप्शन सही चल रहा है, ऑप्शन जो लिखा हुआ है इट इज लिखा हुआ, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें ये गलत कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी जो बना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आंसर आ गया शनिवार। ठीक है, आगे की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2020 को रविवार था। 5 जनवरी 2020 को रविवार था, मतलब संडे था। तो 5 जनवरी को ही 1997 में कौन सा दिन होगा? तो आप इस दोनों के बीच का गैप निकाल लीजिए। गैप निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 20 कितना आ जाएगा 23। 23 साल हमारे पास इधर आ गया। और जब लीप ईयर निकालेंगे तो 98, 99, 100, 2000 हमारे पास लीप ईयर आ गया। उसके बाद 4, 8, 12, 16 और 20। सर 1997 से स्टार्ट करेंगे तो 2000 के पास पहुंचेगा, सर फरवरी को पार करते हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा। 4 तो काउंट होना ही है, 8 भी काउंट होना है, 16 भी काउंट होना है, 12 भी काउंट होना है और 16 भी काउंट होना है। 2020 काउंट होगा क्या? 2020 सर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आके ये स्टेबल हो चुका है और इसके आगे फरवरी गया ही नहीं है। अब जब फरवरी गया ही नहीं है, जब फरवरी नहीं गया तो 2020 क्या हो जाएगा हमारे पास? लीप ईयर, इसमें काउंट नहीं होगा। 23 हमारे पास पहले था, अब कितना आ गया 23। 1 2 3 4 5 +5 कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया 28। और 28 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ऑड डेज 0, और ऑड डेज संडे है तो संडे ही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, ठीक है, तो 7 फरवरी को 1996 को कौन सा दिन होगा? दोनों में काम करना है। पहले ऑड डेज मंथ में निकालना है, फिर ऑड डेज ईयर में निकालना है। ईयर में तो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। 20 आ गया और 4 आ गया, 24 आ गया, 24 खटैक से लिख दिए। 96 अपने आप में लीप ईयर, जी सर बिल्कुल है। 96 हो गया, 2000 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। 96 7 फरवरी से 97 के पास पहुंचेंगे, 7 फरवरी से 97 के पास पहुंचेंगे, मतलब 29 को क्रॉस करते हुए निकलेंगे। अब जब 29 को क्रॉस करते हुए निकलेंगे तो 96 काउंट हो जाएगा, बीच वाला सा सारा काउंट हो जाएगा, है ना। 20 का देखते हैं, 20 सर 15 अगस्त, ये भी काउंट हो जाएगा। 24 हमारे पास पहले से था, 1 2 3 4 5 6 7, सर 24 में +7 कर देंगे,
हमारे पास सर 31 आ जाएगा। 31 का ऑड एज निकालेंगे 28 सर 3 आ जाएगा हमारे पास। एयर का ऑड एज कितना आ गया हमारे पास? सर एयर का ऑड एज हमारे पास 3 आ गया। प्लस में या माइनस में? सर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे सर, माइनस में आ गया। ठीक है, बढ़िया। आइए फरवरी से अगस्त की ओर चलते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का 15 दिन एज इट इज लिखा हुआ 15 लिख देते हैं। ये 31 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 28 या 29 आएगा। तो देख लेते हैं 28 आएगा या 29 आएगा। फरवरी अपने आप में लीप ईयर था तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, 29, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च अल्टरनेट कर दिए। बस हमें पता था कि यहाँ पे जुलाई और अगस्त का 31 31 आना था, जिसमें अगस्त का काम पहले से हो चुका था। ठीक है, देखिए इसका ऑड एज निकालेंगे तो 28 एक आ गया, इसका निकालेंगे 3 आ गया, इसका निकालेंगे 2 आ गया, इसका निकालेंगे 3 आ गया, इसका निकालेंगे 2 आ गया, इसका निकालेंगे 3 आ गया। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 1 आ गया। या तो 7 को कंप्लीट करके काट दीजिए और या तो पूरा काउंट कीजिए। 7 देखिए, 3 3 6 और 1 7 कंप्लीट कट गया। 3 2 5, 5 और 2 7 कंप्लीट हो गया। 1 सर 1 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? सर फरवरी से अगस्त की ओर जा रहे हैं माइनस, तो -1 और -3 इक्वल टू -4। प्लस 7 कर देते हैं, क्या आ जाएगा? +3। किसमें? शनिवार में। शनि, रवि, सोम, मंगल। मंगलवार कौन सा हो जाएगा? मंगलवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले मंथ का निकाल लिए फिर ईयर का निकाल लिए। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब यहाँ से आ गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा 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 अच्छा, 35 था ना, 36 आना चाहिए। 35, 35, 35, 36, 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 1 फरवरी 2016 को क्या था हमारे पास? सोमवार था। ठीक है, और कह रहा है कि 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? फटाक से निकाल लेंगे। 8 8 और 16 के बीच में सर 8 साल का गैप हो गया। सर लीप ईयर जानना था तो 8 अपने आप में लीप ईयर है। 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। सर 8 को लेके चले तो 29 फरवरी। अच्छा, अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है देखने में कि सर 29 फरवरी को सर क्या आप लीप ईयर माने या नहीं माने, तो आप इसको थोड़ा देर के लिए 28 मान लीजिए। थोड़ा देर के लिए 28 मान लेते हैं। 28 मान लिए तो 28 29 लीप ईयर सर काउंट होगा, 12 भी काउंट हो जाएगा। सर 16 1 फरवरी के पास पहुंचे तो 1 फरवरी के पास एंड हो गया, 29 के पास पहुंचा ही नहीं, 16 इसमें काउंट नहीं होगा। तो 8 और लीप ईयर हमारे पास 2 आ गया तो कितना आ गया? 10। 10 का ऑड एज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया सर? 3 आ गया। सर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? देखिए ना बाबू, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, माइनस में आ जाएगा। -3 को अपने पास रख लीजिए। फरवरी से हम कहाँ जा रहे हैं? 1 फरवरी से 28 फरवरी के पास जा रहे हैं। कितना दिन का गैप हो गया? 27 दिन का। 7 से रिमाइंड करेंगे, 7 या 21, 6 आ गया। प्लस में या माइनस में? सर प्लस में। +6 आ गया, +6 कर दिए, कितना आ गया? -3। -3 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसमें? या तो +7 करके क्या कर दीजिए? +4 कर दीजिए। +4 करके क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार तो आंसर आ गया, शुक्रवार आंसर आ गया। लेकिन एक दिन कम माने थे यहाँ पे क्योंकि लीप ईयर में प्रॉब्लम आ रहा था हमें। जब 28 कर लिए तब पता चला हमें क्या कि 28 29 के पास पहुंचेंगे तो ये लीप ईयर काउंट हो जाएगा। शुक्रवार हो गया तो क्या 1 प्लस और 1 माइनस किया तो 1 क्या कर देंगे? प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शनिवार। ठीक है, शनिवार हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट जानना है और वो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि जब भी आपको 29 फरवरी का क्वेश्चन करके दे लीप ईयर में तो आप 1 माइनस करके लेके चला क्या कीजिए, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर सकें। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना आसान पड़ रहा है। धीरे धीरे कैलकुलेशन कम पड़ रहा है, वो तो स्टार्टिंग था तो बताना पड़ रहा था लॉन्ग तरीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बाबू। चलिए 35, वर्ष 1990 का क्या? अच्छा चलिए, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सा कैलेंडर, सेम कैलेंडर कौन से ईस्वी में रिपीट होता है और सेम दिन उसमें देखा जाएगा। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे क्लास को कंटिन्यू कीजिए, आपसे सारा कैलेंडर का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ना बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस से पूरा करवा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद आप किसी बुक को उठा क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिक वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसमें, सारा चीज़ आपको पता है और सारा चीज़ जानते हैं, बस उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।